नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सिंपल वे स्टडी पर स्वागत है। एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम 22 जनवरी 2024 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट के माध्यम से अपना हमें फीडबैक भी जरूर दीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करिए और आगे इसी तरीके के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। तो 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन मुख्य अतिथि होंगे और इस बार के गणतंत्र दिवस की जो थीम है वो है विकसित भारत और भारत लोकतंत्र मातृका। ठीक है, तो ये इसकी थीम रही है। हाल ही में देश की किस कंपनी ने हेपेटाइटिस ए के विरुद्ध एक वैक्सीन तैयार की है? इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स ने तैयार की है। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स ने हैवेसियोर नाम से देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन लॉन्च किया है। इस वैक्सीन में 2 खुराक दिए जाएंगे, जिसमें 12 साल के बाद के बच्चों को एवं उससे ऊपर के व्यक्तियों को पहली खुराक प्रदान की जा सकती है, उसके 6 महीने बाद दूसरी खुराक प्रदान की जा सकती है। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स की बात करें तो ये राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI द्वारा अनुमोदित वैक्सीन बीमारी को रोकने में प्रभावी है और नियमित टीकाकरण में बच्चों के लिए इसकी सिफारिश की जाती है। हेपेटाइटिस ए की बात करें तो ये एक वायरल संक्रमण है। यह मुख्य रूप से मल मुख मार्ग में फैलता है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है यह दूषित भोजन या पानी के सेवन से फैलता है। हेपेटाइटिस ए से लीवर की सूजन हो जाती है। ठीक है, तो ये लीवर को इफेक्ट करता है जो हल्के से लेकर के गंभीर लक्षण पैदा कर सकता है। वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट एसर 2023 किसने आयोजित की है? प्रथम फाउंडेशन ने। तो असर रिपोर्ट आती है, ठीक है, शिक्षा के ऊपर, तो ये प्रथम फाउंडेशन के द्वारा जारी की गई है। तो वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार लड़कों की तुलना में लड़कियां 12वीं कक्षा से आगे की शिक्षा प्राप्त करने में अधिक रुचि दिखाती हैं। ठीक है, और जो असर रिपोर्ट है वो प्रथम फाउंडेशन के द्वारा वार्षिक रूप से नागरिक नेतृत्व वाला एक सर्वेक्षण है और यह ग्रामीण भारतीय बच्चों के शैक्षिक और सीखने के स्तर पर विश्वसनीय अनुमान का प्रदान करता है। ठीक है, 2023 में इसने 14 से 18 वर्ष के बच्चों पर केंद्रित नामांकन दर, सीखने के स्तर, कैरियर आकांक्षाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, और यह ग्रामीण भारत के युवाओं के लिए डिजिटल पहुंच और कौशल पर भी ध्यान केंद्रित करता है। प्रथम फाउंडेशन की बात करें तो 1995 में इसकी स्थापना हुई थी और यह भारत का एक अग्रणी NGO है जिसका उद्देश्य भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। जनवरी 2024 में किस देश को मत्स्य पालन प्रबंधन पर संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की समिति का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुना गया है भारत को। भारत को मत्स्य पालन प्रबंधन पर संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO, ठीक है, तो FAO की समिति का उपाध्यक्ष चुना गया है। भारत अल्प विकसित और विकासशील देशों के प्रतिनिधि के रूप में इस समिति में मत्स्य पालन और प्रबंधन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जनवरी 2024 में विश्व की सबसे बड़ी भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है विजयवाड़ा में। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने 19 जनवरी 2024 को विजयवाड़ा के स्वराज मैदान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 206 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। विजयवाड़ा में भीमराव अंबेडकर की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। इस मूर्ति को स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस नाम दिया गया है और यह विश्व की शीर्ष 50 सबसे ऊंची मूर्तियों में शामिल हो गई है और डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति के रूप में ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये उपरोक्त दोनों यानी केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, इन दोनों ने ही संयुक्त रूप से ये अवार्ड जीता है। तो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने संयुक्त रूप से 18 जनवरी को
विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है और ये पुरस्कार केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा हैदराबाद में प्रदान किए गए। विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 की बात करें तो इसमें हमारा सिविल एविएशन में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए स्टेट चैंपियन का जो अवार्ड जीता है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने जीता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और विमानन में प्रतिष्ठित महिलाओं के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ब्लू डॉट की पूर्व एमडी तुलसी एन मीरा चंदानी ने जीता है। ठीक है, तो ये दोनों अवार्ड भी हमारे लिए ज़रूरी हैं और साथ ही सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का जो पुरस्कार है वो ज़रूरी है और बाकी के पुरस्कार भी यहाँ पर दिए गए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है। तो ये किया है ममता बनर्जी ने। 18 जनवरी को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया और इस वर्ष की जो थीम देश है वो है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम यूके इस वर्ष का थीम देश है और 18 से लेकर के 31 जनवरी 2024 तक ये मेला कोलकाता में चलेगा। यह आयोजन साल्ट लेक के सेंट्रल पार्क में वही मेला प्रांगण में शुरू हुआ है। अब हम अन्य महत्वपूर्ण खबरों को देख लेते हैं। तो इसमें पहली खबर है, भारत ने 15 से 19 जनवरी 2024 तक स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन में लैंगिक समानता और बराबरी के लिए ग्लोबल गुड अलायंस, जिसे इंग्लिश में अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी गठबंधन लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये गठबंधन भारत ने लॉन्च किया है। अगली खबर है, भारतीय महिला हॉकी टीम पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने में विफल रही। तो ये क्वालिफाई मुकाबले में जापान से 0-1 से हार करके बाहर हो गई। और ये एक एक्सरसाइज है स्टीफास्ट डिफेंडर 2024। तो ये नाटो देशों की, जिसमें 31 देश शामिल हैं। तो ये एक्सरसाइज जनवरी 2024 के चौथे सप्ताह में शीत युद्ध के बाद अपना सबसे बड़ा अभ्यास शुरू होने जा रहा है। ठीक है, नाटो देशों का। तो स्टीफास्ट डिफेंडर नाटो देशों की एक्सरसाइज है। हाल ही में राष्ट्रीय किसान कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वयन सोसाइटी और इंडिया एआई और बांधवानी फाउंडेशन, इन तीनों के बीच एक समझौता हुआ है। इसका उद्देश्य है कि भारत को एआई संचालित डिजिटल कृषि में सबसे आगे ले जाना। ठीक है, तो इन तीनों के बीच में समझौता हुआ है भारत को एआई संचालित डिजिटल कृषि में आगे ले जाने के लिए। यूएनडीपी और ईयू, ठीक है, तो यूएनडीपी और ईयू यानी यूरोपियन संघ ने पापुआ न्यू गिनी एक देश है, को वनों की कटाई कम करने, खाद्य सुरक्षा बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल होने के लिए 42,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक का अनुदान आवंटित किया है। ठीक है, तो 42,000 अमेरिकी डॉलर का अनुदान दिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड अभियान शुरू किया है, जो अपना विद्यालय कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में शिक्षा में बदलाव लाना और समग्र छात्र विकास को बढ़ावा देना है। तो ये माई स्कूल माई प्राइड अभियान हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। पेप्सको इंडिया ने अपना नया सीईओ जागृत कोटचे को नियुक्त किया है। अगली खबर है, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड ने 2024 से 2028 तक आगामी 5 सत्रों के लिए आईपीएल के प्रतिष्ठित शीर्ष प्रायोजक को बरकरार रखा है। ठीक है, तो ये इसका शीर्ष प्रायोजक बना रहेगा अगले 5 आगामी सत्रों के लिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे 22 जनवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। धन्यवाद।